अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक बहुत खुश और बहुत ही मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी मेरा दिल करता है कभी कभी कि मैं भी अपने सलाम लेने का जो अंदाज़ है थोड़ा सा चेंज कर लूँ। मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि तारक अज़ीज़, शायद आप लोग कुछ जानते हों कुछ नहीं, लेकिन ना भई उनका अंदाज़ बहुत अच्छा था कि देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा अस्सलामु अलैकुम। तो जी चलें, मैंने भी आपको फिर दोबारा उसी अंदाज़ में बोल दिया, लेकिन उनके क्या ही कहने थे, वो तो एक लेजेंड थे भई। तो हम उनकी कॉपी तो नहीं कर सकते, लेकिन अंदाज़ अच्छा लगता था उनका। तो जी आज चलते हैं जी अपनी रूटीन की तरफ और करते हैं जी बिस्मिल्लाह। तो भई आज मैं बनाने लगी थी काले चने और चिट्टे चावल। तो मैंने कहा कि ना साथ साथ आपसे भी थोड़ी सी गपशप लगा लें। तो भई आप ये ना सोचिएगा कि मैंने चने तो काले और ये चिट्टे चावल क्या होते हैं। तो दरअसल मेरे बड़े भाई जो हैं माशाल्लाह से, वो बहुत शौक़ से ना ये ब्लैक चने और वाइट चावल खाते थे। तो हमारे घर में ना एक ना समझ लें कि ना वीकेंड पे ना ये डेली बनते थे। सॉरी, डेली नहीं, हर वीकेंड पे बनते थे। तो जैसे कि लाहौर में संडे को वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, तो वैसे और सिटीज़ में ना फ्राइडे को होती है। तो हमारे फ्राइडे को होती थी और थर्सडे को हमारे घर में काले चने और सफ़ेद चावल ज़रूर ज़ीरे वाले बनते थे। तो भाई माशाल्लाह से बड़े शौक़ से खाते थे, उनकी वजह से कि हमारी रूटीन थी कि ना हर थर्सडे को यही बननी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो भई इस वजह से उनको बड़े फ़ेवरेट थे। तो वो कहते थे कि ना नेक्स्ट डे छुट्टी होती है तो हम लेट नाइट तक सोते हैं, तो भई मेरा दिल करता है फिर मैं चने चावल खाता जाऊँ। तो इस वजह से फिर हम ना ये ज़रूर बनाते थे काले चने और वाइट चावल। तो मैंने भी आज फिर इफ़ा की फ़रमाइश पे बनाए थे। वो काफ़ी दिन से मुझे कह रही थी मम्मा चने चावल बना दे, मेरा बड़ा दिल करता है चने चावल खाने को। तो मैंने कहा चलें कुछ बनाना तो है, तो बच्चों की फ़रमाइश पे बना देती हूँ, मुझे भी आसानी हो जाती है। जिस दिन मुझे बच्चे कह देते हैं ना कि ये चीज़ बना लें, तो मैं तो कभी-कभी तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि ना चलें जी आज तो मेरी भी सोचने से जान छूटी है। नहीं तो मेरी सारा दिन यही सोच रहती है आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ। तो जिस दिन फिर बच्चे मुझे कह दें तो फिर मैं वही चीज़ बना लेती हूँ कि कुछ बनाना तो है, फिर बच्चों की फ़रमाइश पे ही बना लेती हूँ। मुझे भी सोचना नहीं पड़ेगा सारा दिन। तो फिर मैंने इसीलिए फिर ना रात को ही भिगो दिए थे, और जब मैंने चने बनाने होते हैं ना मैं रात को ही भिगो देती हूँ इनको। तो भई इससे ज़्यादा देर भिगोने से इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और गल भी ये 5 मिनट प्रेशर लगाओ तो ये गल जाते हैं। तो जितने ज़्यादा भिगे हों उतने ज़्यादा अच्छे ये बनते हैं। तो मैंने फिर इसलिए ना ओवरनाइट भिगोए थे। तो मैंने नाश्ता करते ही साथ ही ना हंडिया का मसाला बनाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा जल्दी जल्दी से खाना बना लूँगी ताकि फिर ना अपनी भी टेंशन नहीं होती और बच्चों को भी, क्योंकि जिस दिन फिर उनकी फ़ेवरेट चीज़ बनानी होती है तो वो फिर कहते हैं कि जल्दी से बना लें। तो इसी वजह से फिर मैंने ना दोपहर में ही, हालाँकि उन्होंने नाश्ता लेट किया था, लेकिन फिर भी मैंने साथ ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा बना होगा तो बच्चों को जब भूख लगेगी तो वो फिर ना खाते रहेंगे। तो इसी वजह से फिर मुझे ये भी था कि मैं भी टाइम पे ही फ्री फिर हो जाऊँगी। तो इसी वजह से फिर मैंने ना साथ ही नाश्ता करते ही हंडिया की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो बहुत मज़े के लग रहे हैं, तो भुने हुए भी इस तरह ये बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, वो तो कहते हैं भुने हुए मेरे लिए तो निकाल लिया करो। तो मैंने आज तो नहीं निकाले थे क्योंकि फिर उन्होंने तो लेट नाइट आना होता है तो फिर मज़ा भी नहीं आता। इनको दोबारा गर्म भी करें लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आता इनका। तो मैंने बनाना था इनका जी शोरबा, क्योंकि चावल के साथ आपको पता है शोरबा अच्छा लगता है। तो शोरबे का ही सारा टेस्ट होता है इसका। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हैं ब्लैक चने जो शोरबे वाले होते हैं। तो मेरे बाबा तो नहीं इतना लाइक करते थे शोरबे वाली चीज़ों को, हालाँकि हमारे घर में भाई को मैंने बताया कि बहुत पसंद थे। तो मेरे पापा को ना अत्थू लग जाता था, जैसे कि ना शोरबा गले को लगता था, उसके साथ खांसी आती थी। तो वो इसमें ना नवाले डाल लेते थे, रोटी के नवाले बना के ना शोरबे में डाल लेते थे, तो वैसे खाते थे। और वैसे भी हमारे घर में जो है ना मेरी दादो जो है ना दादी अम्मी, वो देसी घी में ही काले चने बनाती थीं। तो कहती थी कि इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इनके शोरबे का इतना असर है जैसे बकरे के छोटे पायों का। तो साथ में मैंने ज़ीरे वाले राइस बनाने थे, क्योंकि हम इनको ही चिट्टे चावल बोलते हैं ज़ीरे वाले राइस को। तो हम प्याज का तड़का नहीं लगाते और बॉयल चावल तो बिल्कुल हमारी फैमिली में खाते ही नहीं हैं। तो ज़ीरे का तड़का फिर हम ना लगाना होता है, तो मैंने भी साथ में ज़ीरे का लगाया था इसको तड़का।
तो साथ में मैंने कहा कि ना उधर चने जो हैं बन जाते हैं, शोरबा पक जाता है, इधर मैं चावल रेडी कर लेती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको क्या बताऊँ। आप लोग भी ज़ाहिर-सी बात है फ़ील तो कर ही रहे होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला जी ये जो अगस्त का महीना जल्दी से गुज़र जाए, क्योंकि गर्मी होना एक और बात है और एक हबस जो है ना वो तो भई बहुत ही मुश्किल है इसमें सर्वाइव करना। तो ऐसे लगता है जैसे कि दिल बंद ही हो जाएगा अब तो ना गर्मी की वजह से। तो बस फिर ज़िंदगी का निज़ाम है, चलता ही रहता है। तो मैं ना अपने हस्बैंड को कह रही थी कि शायद हमारी एज ज़्यादा हो गई है, तो हम लोग गर्मी ज़्यादा फ़ील करने लग गए हैं या गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई है। तो वो कहते कि ना ये भी हो सकता है, ज़ाहिर बात है जैसे जैसे वक़्त गुज़रता जाता है तो इसी तरह जो स्टेमिना होता है बंदे का बर्दाश्त का वो भी लो होता जाता है। तो मैंने कहा मेरे साथ तो लगता है ऐसे ही है कि मेरा बिल्कुल भी स्टेमिना ख़त्म हो गया है गर्मी बर्दाश्त करने का, लेकिन भई करनी तो पड़ती है, ज़ाहिर बात है हाउसवाइफ़ का काम ही है चूल्हे के पास भी आना, सारा कुछ करना। ये देखें जी साथ ही अल्लाह ताला ने कमाल कर दिया, लेकिन भई इस बारिश का भी अब कोई फ़ायदा नहीं है इन दिनों में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं ना साथ ही मेरा ओपन में चूल्हा होता है और ऊपर से ये वेंटिलेशन सिस्टम है, तो बारिश आ रही थी तो ना मेरा दिल बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा हबस हो गई थी। तो ये नेक्स्ट डे का है, मैं नाश्ता कर रही थी, बच्चों को मैंने पहले ही नाश्ता करवा दिया था। तो भई आज मेरी ना हेल्पर नहीं आई थी, तो बाजी ने आज की थी छुट्टी, तो वो संडे को नहीं करती छुट्टी, वो बुध को छुट्टी करती हैं। तो फिर मैंने ना बच्चों को सुबह नाश्ता करवा के टाइम पे ही, आज उनकी अकेडमी से भी छुट्टी थी तो करवा दिया था, साथ में बर्तन वगैरह भी धो दिए थे। गर्मी मुझे बहुत लग रही थी, मैंने कहा मैंने अभी नहीं नाश्ता करना, मैं बाद में करूँगी, क्योंकि आज दरअसल मेरा बीपी भी बहुत लो था। और ऐसे ही होता है जिस दिन हेल्पर नहीं आती उस दिन आपकी तबीयत भी बड़ी लो रहती है। मैंने फिर 2 एग बॉयल किए थे अपने लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुबह ना एग शोरबे वाला सालन हो, उसमें एग बॉयल हो, तो मैं आलू गोश्त बनाऊँ या कोई भी इस तरह का शोरबे वाला सालन तो मैं एग बॉयल करके डाल लेती हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे हैवी वाला नाश्ता किया था, पराठा और चने अंडे का, साथ में चाय थी। और ये नाश्ता इसीलिए हो गया था कि ये अल्लाह ताला की नेमत पास है, तो अल्लाह ताला ये सबको ही इन दिनों में नेमत से नवाज़े, इसके बगैर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल लगता है। तो जी ये देखें जी ये स्यापा ही है, ये तो बच्चों बड़ों के हर हाथ में है, ये तो पता नहीं क्या-क्या इन्होंने अवाम को बुद्धू बनाया हुआ है, लगा देते हैं भई कभी कोई किसी तरफ कभी किसी तरफ। तो चलो जी इसको आप लोग बच्चे बड़े सब करें एंजॉय, और मुझे दें इजाज़त, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे हो रहा है जी मोबाइल एंजॉय, तो कभी मोबाइल पे लड़ाई होती है और कभी ये टुक टुक पे लड़ाई होती है, इसको टुक टुक या टिक टक जो भी कहते हैं। तो भाई एक चीज़ जो पकड़ता है सारे ही उसी पे दौड़ते हैं। तो हाजरा भी इनके साथ शामिल होती है। अल्लाह हाफिज़।